हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो जैसे हमने सबसेट क्या किया था, आज की वीडियो में हम करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग। हमें क्या बताना है? सबसेट। ये देखिए सबसेट का साइन, एक मिनट, ये आ गया आपका सबसेट का साइन और ये आपका मतलब नॉट अ सबसेट का साइन। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 2, 3, 4 ये सेट है। देखो 2, 3, 4 ये इसका सबसेट है कि नहीं है, ये बताना है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये सारे एलिमेंट्स क्या आने चाहिए, इसके अंदर आने चाहिए। देखिए 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, देखिए 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट है ABC-BCD। तो देखो सबसे पहला ही नंबर नहीं आ रहा है इसका, तो ए ही उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। सिमिलरली X, थर्ड इज X such that X is a student of class 11th of your school dash X such that X is a student of your school। अब अगर हमारे स्कूल का कोई स्कूल का स्टूडेंट है तो वो क्लास 11th का भी तो स्टूडेंट होगा। अगर 11th में है, 11th के बच्चे भी तो स्कूल के बच्चों के अंदर आ रहे हैं। स्कूल तो उनका यूनिवर्सल सेट हो गया, बड़ा सेट हो गया, सुपर सेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सेट हो जाएगा। X is a circle in the plane, X is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमें बोला गया X is a circle in the plane। अब एक प्लेन में तो किसी भी रेडियस का कोई भी सर्कल हो सकता है, बट इसको X is a circle in the same plane with radius 1 unit। तो 1 यूनिट वाला पर्टिकुलर वाला वो तो इसका सुपर सेट नहीं हो सकता। तो कौन सा इसमें सुपर सेट होगा? इसमें सुपर सेट होना चाहिए ये X is a circle in the plane, और फिर उसका ये हो जाएगा सबसेट, ये कहलाएगा हमारा सबसेट और ये कहलाएगा सुपर सेट। तो इसमें हमें इस साइड लगाना पड़ेगा, जो सब मतलब जो छोटे वाली साइड की को इधर लिखते हैं, इस बैक के पीछे। जैसे लेस देन के लिए इधर लिखते हैं ना, लेस नंबर इधर, बड़ा इधर, तो वैसे ही ये। तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट, ये बड़ा सेट है। तो ये भी अगर हमें साइन लगाने इस तरीके से तो ये नहीं होगा, इसका ये वाला हो सकता है, मतलब या तो ये होगा या तो ये वाली साइड। ये इसका सबसेट नहीं है, वो इसका सबसेट हो सकता है। नेक्स्ट ट्रायंगल इन अ प्लेन और रेक्टेंगल, ये दोनों तो रिलेटेड ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा सबसेट। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के क्या सब कैटेगरीज है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। इवन नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, अब इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर में तो नेचुरल नंबर आएंगे ही आएंगे, नेचुरल नंबर आ रहे तो इवन नेचुरल नंबर भी आएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ट्रू और फॉल्स में देखिए फर्स्ट क्या हो गया आपका, पेन का चेंज कर देते कलर। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। देखिए ए बी आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो ये तो इसका सबसेट होना चाहिए ना, इसमें नॉट लिख रखा है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवेल इन द। अब वॉवेल्स का सेट क्या होता है, पहले तो वही बना लीजिए, ए ई आई ओ यू, तो ये भी इसमें आ ही रहा है ए और ई, तो ये क्या हो गया, इसका सेट हो गया, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो सेकेंड पार्ट क्या हो गया हमारे पास, ट्रू। 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5। अब इसमें 2 भी नहीं आ रहा, 2 आ ही नहीं रहा इस वाले में, तो ये इसका सबसेट कैसे हो गया, तो ये हो गया फॉल्स। सबसेट के लिए सबसे पहले वो सारे एलिमेंट्स बड़े सेट में आने ही चाहिए। फोर्थ है आपका ए सबसेट ऑफ सिंगलटन, ए सबसेट ऑफ एबीसी, ट्रू हो गया, ये सेट है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट
5th पॉइंट दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसेट, पहले देखिए ये क्या लिखा है, सिंगलटन सेट ए, सेट लिखा है, तो वो उसको बोला गया इज अ मेंबर ऑफ ए बी सी। अब देखिए क्या ये इसका मेंबर दिख रहा है, आप बोलोगे यस मैम ए तो है मेंबर उसका, ए तो है इस सेट में ए बी सी। मैं बोलूंगी हाँ बच्चा आप सही कह रहे हो, ए है, ए तो है इसमें, बट क्या पूरे सेट के साथ है क्या ए उसका मेंबर? पूरा सेट नहीं है ना, सिंगलटन सेट ए पूरा का पूरा उसके अंदर नहीं है, तो वो उसका मेंबर नहीं है। ये इसका क्या है, जब ये सेट का साइन आ गया और सेट अंदर नहीं है तो ये इसका सबसेट हो सकता है, ये इसका सबसेट हो सकता है, बट नॉट द मेंबर। ये इसका मेंबर कब होता, ये इसका मेंबर कब होता, जब हमारे पास ऐसे लिखा होता, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं लिखती कि ए मेंबर ऑफ, ये सेट बनता सिंगलटन ए बी सी। अगर हमारे पास ऐसा सुपर सेट होता तब मैं कह सकती थी कि ये इसका मेंबर है, क्योंकि ये पूरा एज इट इज इस पूरे सेट के अंदर है। बट इधर मैं नहीं बोल सकती मेंबर, क्योंकि हमारे पास पूरा ब्रैकेट के साथ, कर्ली ब्रैकेट के साथ ये अंदर नहीं है, सिर्फ ए प्रेजेंट है एज अ एलिमेंट। तो ये सेट की बात हो रही है, तो सेट इसका मेंबर अभी नहीं है। अगर ये होता तब ये सेट इसका मेंबर कहला सकता था। तो डिफरेंस समझ आया इस क्वेश्चन से, इन दोनों बातों में? आई होप समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा सुन लेना या कमेंट कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इज अ, दिख रहा है ये, एक्स इज अ रियल, वेट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x इज अ रियल, इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। पहले तो ये सेट बना लो कि क्या क्या बनेगा, रियल इवन होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। तो इवन नंबर तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आएगा नहीं क्योंकि लेस देन होना चाहिए, तो 2 मेंबर आ गए, दैट इज 2, 4। और सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो ये इसमें क्या क्या आ जाएगा, 36 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 भी डिवाइड करता है 36 को, 4 भी करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है। अब और सो ऑन आगे इसका आ जाएगा 36, और किसकी टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, 12 12 एंड 2 की टेबल में आएगा 13 की टेबल में आता है, एंड 36 की टेबल में भी आता है, 36 से भी डिवाइड है, तो ये हो जाएगा सुपर सेट, ये बड़ा वाला। तो 2 और 4 दोनों हमें इसमें दिख रहे हैं, 2 और 4, तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। 5th वाली हमारी फॉल्स थी, 5th वाली के लिए लिख लिए फॉल्स। अब इनसे रिलेटेड आप एक बार ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, लेट ए सेट दे रखा है हमें, ए सेट दे रखा है क्या, ए सेट हमें क्या दे रखा है, रेड से ही कर ले, पर्पल से करते चलो, ठीक है। ए सेट हमें क्या दे रखा है, 1 2 और देखो 3 और 4 किस में लिखा है, 3 और 4 हमारा लिख रखा है सेट की फॉर्म में, 3 और 4 हमारा किस में लिख रखा है, सेट में। मतलब अगर हम इसके एलिमेंट्स देखें तो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 है, 3 4 एज अ सेट है, एंड 5 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड व्हाई। आप देखिए 3 4 इसके सबसेट होंगे, सोचिए। अब आप बोलेंगे मैम होंगे क्योंकि 3 4 एनक्लोज है कर्ली ब्रैकेट में, तो वो सेट है और वो इसमें प्रेजेंट भी है, तो वो इसके सबसेट होंगे।
बट वहीं पे मैं कहूँगी कि बच्चे आपके हो गए अब 0 मार्क्स, नेगेटिव में चले जाएंगे नंबर। ये नहीं होगा इसका सबसेट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3,4 अगर हमारे पास सिर्फ ये होता 3,4 इसका एलिमेंट होता ए सेट का, तब मैं कहती कि ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। मतलब अगर ये ब्रैकेट ना होते तब मैं कह देती, बट अभी ये तो एज अ सेट इसके में एलिमेंट है, ये डिट्टो एकदम इसके अंदर है एज अ एलिमेंट, सेम टू सेम। तो ये इसका सबसेट नहीं कहलाएगा, ये इसका मेंबर कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। सबसेट ये कब कहलाता? अगर इसके बाहर एक और ये कर्ली ब्रैकेट का पेयर होता, इनक्लोज्ड होता, तब ये कहलाता क्या? तब ये उसका सबसेट कहलाता। बट अभी ये इसका सबसेट नहीं है, अभी ये इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेंबर है। तो अगर आपको इसको लिखना हो आंसर, सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। और इसको अगर आपको करेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा 3,4 मेंबर ऑफ ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक तो इसकी ये हो सकती है, या तो इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा के 3,4 फिर सेट सबसेट ऑफ ए, इन दोनों में से अगर कुछ होता तो वो क्या कहलाता? करेक्ट स्टेटमेंट। बट अभी के लिए ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट 3,4 एलिमेंट, यही देखो ये लिखा है तो ये हो गया हमारा करेक्ट। 3, देखो सेम थर्ड में दे रखा है, ये मैंने देखा भी, ये देखो ये दोनों करेक्ट है और ये क्या है? इनकरेक्ट। सेम 1 इज अ मेंबर, ये भी सही है, 1 मेंबर है। 1 सेट नहीं है, सेट कब होता? जब इसमें कर्ली ब्रैकेट होता, तो वो ये भी इनकरेक्ट हो गया। 6 1 2 5, तो 1 2 5 का सबसेट हम बन सकते हैं, तो ये ठीक है। 1 2 5 मेंबर नहीं है ये। अगर मेंबर कब होते? जब ये आप ब्रैकेट हटा देते, अभी तब ये मेंबर हो जाते और ये करेक्ट हो जाता। बट अभी आपने लिखा है उनको सबसेट की फॉर्म में, तो सबसेट की फॉर्म में वो मेंबर नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। 1 2 3 सबसेट ऑफ 4, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? 1 2 होता सिर्फ तो मैं कह देती, बट 3 तो इधर सबसेट के अंदर है ना इधर, तो या तो इसको 3 और 4 ऐसे ब्रैकेट करके करते, तब मैं बोल देती। बट सिर्फ सिंपल 3 उन्होंने लिखा है और 3 इधर इस सेट के अंदर है, तो ये इसका क्या होगा? सबसेट नहीं होगा। तो ये भी आपकी क्या हो गई? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है 9, 5 बिलोंग्स टू ए एंड 5 के बारे में पूछा गया। 5 सबसेट ऑफ ए, 5 सिंगलटन 5 वाला मतलब सबसेट 5 सबसेट ऑफ ए। अब देखिए 5 मेंबर ऑफ ए, मेंबर के लिए क्या आपको 5 इधर दिख रहा है? 5 सेट में दिख ही नहीं रहा, तो हम इसको बोलेंगे ये नहीं होता, 5 मेंबर नहीं होता। बट मैंने आपको क्या लिखवाया था? 5 हमारा क्या होता है? 5 हमारा हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है किसी भी सेट का। एवरी सेट का क्या होता है? वो सबसेट जरूर होता है। तो ये 5 बिलोंग्स टू ए वाला इनकरेक्ट हो जाता। ये कब करेक्ट होता? अगर हमारे ए के पास ऐसे अंदर लिखा होता 5 1 2, अगर सपोज हमारे पास ऐसे लिखा होता तब ये करेक्ट हो जाता कि 5 इज अ मेंबर ऑफ ए, ठीक है, देन इट वुड हैव बीन करेक्ट। बट अभी हमारे पास वो नहीं लिखा हुआ, 1 2 5 और ब्रैकेट में 3 और 4 लिखा है सेट में, तो वो होंगे इसके मेंबर, 5 नहीं होगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा। 10 5 तो हमेशा सेट सबसेट होता ही है। नेक्स्ट है सिंगलटन ऐसे वाला सेट 5। सेट 5 भी कब ये ट्रू होता? अगर हमारे पास ए हमें ऐसे लिखा होता, ए कैसे लिखा होता? 5 1 2, तब हम क्या बोलते कि 5 मेंबर है, तो इसका हम सबसेट बना सकते थे 5।
तब हम बोल सकते थे इसको कि ये इसका सबसेट है। अभी हम इसे इसका सबसेट इस वाले को नहीं बोल सकते, तो ये भी क्या हो गया आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको क्या करना है, इन सबके सेट सबसेट लिखने हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बताया था सबसेट लिखवाना कि पहले आप सिंगलटन करिए फिर 2 के पेयर बना के करिए, तो वैसे ही आप क्या करेंगे, इनके सबसेट बनाएंगे। फाई का सबसेट बस एक मैं बता देती हूँ कि फाई खाली ही है, तो खाली का सबसेट सिर्फ खाली होगा। फाई का खुद का सबसेट सिर्फ एक अकेला और अकेला फाई ही होगा, बाकी और कोई नहीं होंगे। बाकी के आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना, हम आंसर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।